वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रुखसार बट साहिबा, जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, इनका अपना सैलून भी है, इसके अलावा ये डिज़ाइनिंग भी करती हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती हैं और साथ ही साथ अब इन्होंने जो है नए टैलेंट को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया है और बहुत सारे फैशन शोज़ भी करा चुकी हैं, अवार्ड्स फंक्शंस भी करा चुकी हैं। किस तरह से इस फील्ड की तरफ आना हुआ और कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा है, इस हवाले से बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम रुखसार, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अच्छा रुखसार, ये बताइएगा कि आप इतने सारे काम किस तरह से मैनेज करते हैं? पहले तो ये था कि अकेली ही काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर मैं चली, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग शामिल होते गए, कुछ फ्रेंड, कुछ फैमिली सर्कल से लोग शामिल हुए, तो उसको बढ़ाना हमने शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं जो मिलके हमारे साथ काम करते हैं। टीम वर्क है कंप्लीट, तो फिर इस तरह चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि एक टाइम हो गया है चीज़ों को स्टार्ट किए हुए, लेकर चलते हुए। स्टार्टिंग में तो सैलून से मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 20-22 साल पहले। अच्छा। फिर उसको इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी आप? जी बिल्कुल, वो इंस्टीट्यूट एक स्टार्ट किया। फिर उससे आगे बढ़ते 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 फिर मैंने सोचा कि आगे कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने कंपनी लॉन्च की अपनी और उसमें न्यू टैलेंट को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश शुरू से रही है कि हमारे मुल्क में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। यानी कि बहुत सारा ऐसा टैलेंट है कि दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, आगे लाया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में शुरू से ही ऐसा है कि बहुत अच्छा काम करने वाले लोग उनको प्रमोट नहीं किया जाता है और वो गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत से, बल्कि ऐसा भी है कि हमारे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट भी ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा काम करने के बाद एंड उनके साथ ये होता है कि वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो किस तरह से आप प्रमोट करती हैं? मीन्स कि आपकी कंपनी क्या उनको प्लेटफॉर्म, नए जो लोग हैं किस फील्ड के, सिंगर्स को, एक्टर्स को, या फिर जो मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं उनको प्रमोट करती हैं? किस पे ज़्यादा आपका? नहीं, टोटल उसमें, चाहे मॉडलिंग की तरफ कोई आना चाहे, सिंगिंग की तरफ आना चाहे, चाहे वो किसी भी फील्ड को चूज़ करना चाहे, उसको हम प्रमोट करते हैं। मॉडलिंग के लिए तो तरीकाकार क्या है कि आपकी कंपनी में आकर रजिस्टर कराएं? जी बिल्कुल, रजिस्टर करवाते हैं मेरी कंपनी में आके, फिर ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशन में फिर ये देखा जाता है, डेफिनेटली हर बंदा ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, बहुत टैलेंट है, लेकिन ये तो जूरी टीम डिसाइड करती है कि वाकई किस में टैलेंट है। डेफिनेटली अगर हम इंटरनेशनल सतह पे किसी को लेकर आते हैं तो उसमें वो टैलेंट होना भी चाहिए कि हम बाहर क्या दिखा रहे हैं। तो फिर उसमें से हम चूज़ करते हैं कि भाई हाँ, इसमें ये टैलेंट है और ये आगे जा सकता है, तो फिर हम उसको आगे भी प्रमोट करते हैं। फिर किस तरह से? आगे भी ये होता है कि पहले तो यहाँ पर ही अपने पाकिस्तान में शोज़ वगैरह करवा कर, कुछ शूट्स वगैरह करवा के उनके टैलेंट को प्रमोट हम करते हैं। डिफरेंट चैनल्स फिर रब्ता हमसे करते हैं टैलेंट के लिए। इस तरह आगे बढ़ते हुए फिर अगर बहुत अच्छा कोई काम कर रहा होता है तो डेफिनेटली उनको फिर दूसरी कंट्री में भी भेजा जाता है, तो इस तरीके से उनकी प्रमोशन हो रही होती है और आगे जा रहे होते हैं। अभी आजकल तो एक, जैसे कि सबको पता है कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया टिकटॉक का। जिन लोगों को चांस नहीं मिलता वो खुद ही आर्टिस्ट बन जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी निकले हैं, बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो सामने आया लोगों के। और पहले एक टाइम ये होता था कि जो टीवी पे कोई आने नहीं देता, हमें चांस नहीं मिलता कि हम कैमरा के सामने आए, लेकिन अब तो हर इंसान के हाथ में कैमरा है और वो खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही प्रोड्यूसर है अपनी फिल्म का, और शॉर्ट फिल्म्स बना के लोग ऑन एयर करते हैं, टिकटॉक के ऊपर अपने वीडियोस जो लगाते हैं उसमें बहुत मशहूर हो जाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे, देखें, ख्वाब हर इंसान दिखता है, ख्वाहिशें हर इंसान के दिल में होती है, लेकिन हर किसी की पूरी नहीं होती है। लेकिन टिकटॉक ने ये मुश्किल बहुत आसान कर दी है, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव लेकर चला जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है कि इसमें वाकई बहुत सारा टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है और इतने फॉलोवर उनके हैं, इतने लाइक्स उनके हैं कि जो ज़माने लग जाते हैं लोगों को प्रमोट होने में, वो एक क्लिक से प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव लेके चला जाए, इसमें नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं जिस पे एक्शन भी लिया गया है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कंट्रोल करके और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाया जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है कि वो खुद ही प्रमोट हो रहे हैं। बल्कि अब उनको आप देखें ना, चैनल्स भी उनको अपने पास बुला रहे हैं और प्रोग्राम्स कंटिन्यू चल रहे हैं उनके, तो ये अच्छी बात है कि खुद प्रमोट हो रहे हैं वो। बिल्कुल अपना टैलेंट खुद सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे इंसान की, ऐसी जगह की कि जहाँ पे कि वो आपको आपने अपने आप को मनवा तो लिया है, लेकिन फिर भी आपको काम जो है आगे कुछ लोगों के थ्रू ही लेना पड़ता है। तो मुझे ये बताइएगा कि ड्रामास वगैरह में अगर लोग आना चाहते हैं
तो वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आके रजिस्टर जब हो जाते हैं हमारे पास, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो सोशल मीडिया है, हम चैनल के थ्रू जो हम काम करते हैं वो आगे जाता है, लोग देखते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। आपने किसी को, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको कि आपने लॉन्च किया हो और आज उसका? जी बिल्कुल, मैं मेरे प्लेटफॉर्म से जिन्होंने स्टार्ट लिया है वो काफ़ी सारी उसमें मॉडल्स भी हैं जो काम कर रही हैं, जिनको काम मिल रहा है, स्टिल शूट भी मिल रहे हैं, वीडियो शूट्स भी मिल रहे हैं, ड्रामों में भी आ रही हैं, सिंगिंग की तरफ भी आ रही हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी मॉडल्स भी हैं, ऐसे एक्टर भी हैं और फोटोग्राफर्स हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं कि जो अब आगे काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। अच्छा, बहुत सारी रुखसार ऐसी कंपनीज भी खुल जाती हैं जो ये दावा तो करती हैं कि वो जो है नए टैलेंट को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लॉइट भी बहुत किया जाता है और उनको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, प्रमोशन उनकी नहीं की जाती, उनसे पैसे लेके खा लिए जाते हैं। ये चीज़ें भी बहुत देखने में आई हैं। अक्सर काम भी दिलाया जाता है लेकिन उसमें उन लोगों को पेमेंट नहीं की जाती, पेमेंट खुद रख ली जाती है और बेचारे जो नए आर्टिस्ट हैं वो पैसे के लिए और काम के लिए फिर वो फिरते रहते हैं, ख्वार होते रहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने अपना क्या फोकस रखा हुआ है? देखिए, मैंने जो भी अभी तक जो भी कुछ किया है मैंने अपने पास से किया है। किसी के पास से मैंने कोई ना पैसा लिया है ना स्पॉन्सर लिया है मैंने। अच्छा, खुद से ही मैंने अभी तक प्रमोट किया है। लेकिन डेफिनेटली एक लिमिट होती है हर इंसान की कि ज़ाहिर एक्सपेंस होते हैं, तो उस हिसाब से ये होता है कि हमें स्पॉन्सर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन हम न्यू टैलेंट को जो भी अभी तक हमने प्रमोट किया, हमने किसी से भी कुछ नहीं लिया है। लेकिन बहुत सारे वाक़ये ऐसे सुनने में आए हैं, वाक़यात के लोग ले लेते हैं पैसा और खा जाते हैं और प्रमोट नहीं करते, और अगर काम भी दिलवाते हैं तो वो पैसा भी लेके वो खा जाते हैं। तो आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है जो आपके पास? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं। अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट में फिर आपके क्या है कि जब उन्हें काम मिलेगा तो उसमें से हाँ, उसमें फिर परसेंटेज होती है डेफिनेटली। उसमें तो फिर एक परसेंटेज होती है कि जब तक हमारे साथ एग्रीमेंट उनका होता है, एक परसेंटेज पे काम हम कर रहे होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनका पैसा लेके खा लिया, वो जो भी होती है ओपन लिए बात उनके सामने ही होती है कि इस तरीके से आपने आगे चलना। ठीक है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जो नए लोग आते हैं अक्सर उनके पास उनका पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ होता, शूट नहीं हुआ होता, तो आप ये उनको सहूलत देती हैं कि आप उनका पोर्टफोलियो बनवाते हैं? बिल्कुल, हम पोर्टफोलियो उनका बनाते हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं, क्योंकि अक्सर लोग नए आते हैं, देखिए शौक तो सबको है टीवी के ऊपर आने का, कैमरा के सामने आने का, लेकिन जब लाइट्स ऑन होती हैं और कैमरा के सामने लोग आते हैं तो उस वक्त फिर पता चलता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है और उनका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वो उस टाइम पता चलता है। बहुत से लोग जो हैं उस टाइम परफॉर्म नहीं कर पाते और उन्हें खुद ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आसान नहीं होता कैमरा को फेस करना। तो आप कोई ख़ास ट्रेनिंग देती हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, इस तरह से आप उनको? जी बिल्कुल, इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं, उनको कैमरा को फेस करना सिखाया जाता है, बोलना कि किस तरीके से आपने आना है, किस तरीके से बात करनी है, कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस आपका एक जो है वो बिल्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर हम उनको आके लेकर जाते हैं। डेफिनेटली एकदम से कैमरे के सामने अगर ले आए तो और कोई लाइव जा रहा है प्रोग्राम तो वो हो ही नहीं सकता ना, तो ट्रेनिंग की तो ज़रूरत होती है, चाहे वो कितना भी अपने आप को कहेंगे भी हमें आता है या हम कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन वाकई जब कैमरे के सामने आते हैं तो कुछ और ही होता है सीन। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, फैशन शोज़ के बारे में बताइएगा थोड़ा कि आपने फैशन शोज़ भी कराए हैं। जी और तो उसका कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कहाँ पे आपने किन किन शहरों में फ़ैशन शोज़ कराए? फ़ैशन शो का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा रहा है। जो फर्स्ट हमने करवाया है मैरियट होटल में करवाया था, और लोगों की ये था कि आप न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रही हैं और कोई भी आपने सेलिब्रिटी ऐसी नहीं ली है, कोई अपने पुराने किसी नाम को ऐसे को नहीं लिया, तो हमें नहीं लगता कि आप ये कर पाओगी या ये कामयाब हो पाएगा। तो मैंने कहा डेफिनेट देखिए, मैं जब न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रही हूँ तो मैं न्यू टैलेंट को ही करूँगी ना, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उनको तो प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं उसको करके दिखाऊंगी। और मैंने वो चैलेंज लिया और बहुत शानदार तरीके से उसको, मेरी टीम जो ख़ास तौर पे मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जो मेरी टीम मेरे साथ थी जिन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और एक रिकॉर्ड है कि फ़ैशन शो वैसे 1.5 से 2 घंटे चलता है, लोग बोर हो जाते हैं, उठ के जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो शो था फर्स्ट ही वो 3 घंटे कंटिन्यू चला एक सीक्वेंस के साथ। और मज़े की बात ये कि किसी भी मॉडल ने, सब न्यू मॉडल थी, लेकिन कोई ऐसा ब्लंडर नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसमें लगे कि जी इसमें झोल है। तो फिर बाद में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, यार आपने कमाल कर दिया कि आपने जो कहा था वो कर दिखाया। मैंने कहा बात ये होती है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इंसान को होना चाहिए, और फिर जो आप सामने वाले बंदे जो लेकर आ रहे हैं, जो न्यू टैलेंट है हमारा, अगर हम उनको डीमोटिवेट करेंगे, जी आप नहीं कर सकते, नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो
उसमें ख़राबी ही होगी। बिल्कुल, हाँ। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप कर सकते हो और आप कर लोगे, तो वो करके दिखा देते हैं। और मेरे जितना भी टैलेंट था उन्होंने करके दिखाया। कुछ क्लिप्स वगैरह मैंने शेयर भी किए हैं, आप देखिएगा उसमें। हाँ, वो हम दिखा भी रहे हैं आपके शो के क्लिप्स भी। सो वही बात है कि आपका खुद भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर जिनसे आप काम करा रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं? क्योंकि अभी तो पिछले 1 साल से जैसे हमारी बात हुई थी कि इतना काम हो नहीं रहा और शोज वगैरह भी नहीं हो रहे। अभी कुछ फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? प्लान थे अभी हमारे, और अभी कोविड की वजह से ही हमें जो है थोड़ा सा रुकना पड़ा है, क्योंकि परमिशंस नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो बहुत मतलब उसमें SOPs को फॉलो करना और ये चीज़ें लेकर चलना वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने तो अभी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है कि जब ये सूरत हाल थोड़ी कवर हो जाए तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो इस्लामाबाद का हमारा प्लान है। फिर उसके बाद दुबई का प्लान है, तुर्की का है। लेकिन कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें तो चल रही हैं, राइट। स्टिल शूट चल रहे हैं, कुछ वीडियो शूट्स चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, या फैशन शो में आपको पता है कि लोग आते हैं, या अवार्ड शो है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो उनको मैंने भी रोका हुआ है। वो तो आजकल वैसे भी क्योंकि गैदरिंग्स जो है मना है और ख़ुद भी अवॉइड करनी ही चाहिए क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। लेकिन होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी और हालात बेहतर होंगे जैसे जैसे, तो लोगों का काम जो है वो भी आगे बढ़ेगा, बेहतर होता जाएगा। थोड़ा सा ही बताइएगा, नए आने वाले टैलेंट को आप क्या मशवरा देंगी? आपको आई एम श्योर प्रॉब्लम तो होती होगी, क्योंकि नए लोग जब आते हैं, वही जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो अपने आप को तो समझते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी। सो इस तरह की आपको भी सिचुएशन फेस करना पड़ती होगी, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मुझे फेस करना पड़ी। किसी के रेफरेंस से मुझे एक मॉडल भेजी गई कि जी मॉडल हैं, एक मेल फीमेल दोनों, तो वो मतलब बज़िद हो गए कि जी हमें आप चांस दें ही दें। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी किसी तरीके से। तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये इवेंट हमारा गुजरने दे, उसके बाद नेक्स्ट में आपको ट्रेनिंग दे के फिर हम आपको ले आएंगे। तो वो तो भाई मतलब जिस तरह ज़बरदस्ती वाली बात हो जाती है, नहीं जी ज़बरदस्ती आप हमें शामिल करें ही करें शो में। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह की सूरत हाल होती है। फिर बाहर ये होता है कि स्टाफ के साथ वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, नहीं जी हमें आप अपने जो है CEO से मिलने दें, हम उससे बात करेंगे डायरेक्ट। तो इस तरह नहीं होता। डेफिनेटली हम अगर काम कर रहे हैं, न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारा उनसे कोई लालच भी नहीं है, बस ये है कि वो कामयाब हो जाएं। एक दुआ भी मिलती है इंसान को, क्योंकि हमारी ज़ाहिर दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं, बिजनेस हमारा दूसरा चल रहा होता है कि हम उन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कोई भी चीज़ नहीं होती, और एक चीज़ आप में नहीं है तो हम उसको कैमरे के सामने कैसे लेकर एकदम से नहीं ला सकते। उसके लिए कि पहले आप अपनी ग्रूमिंग करें, थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, और टैलेंट होगा तो वो ज़रूर आगे आएगा और अपने आप को मनवाएगा। बहुत शुक्रिया रुखसार प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।